डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाई क्या है, व्हाट इज़ पाई। तो पाई के बारे में हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ डायमीटर्स वन कैन परफेक्टली रैप वंस अराउंड अ सर्कल, यानी वो नंबर ऑफ डायमीटर्स जिसको हम एक ही दफ़ा एक सर्कल के गिर्द लपेट सकते हैं। तो इतने डायमीटर्स के लेंथ को हम क्या कहते हैं, इस इतने डायमीटर्स, इतने नंबर ऑफ डायमीटर्स को हम पाई कहते हैं। तो दोस्तों, आप आज हम इस एनिमेशन में आपको दिखाते हैं कि पाई का मतलब क्या है। तो दोस्तों, अगर हम एक सर्कल को ले लें और सर्कल के डायमीटर को कंसिडर कर ले, तो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि सर्कल का डायमीटर हमारे पास इस लेंथ का है, यानी एक ऐसा लाइन है जो सर्कल के सरकमफेरेंस के एक साइड से जाके सेंटर से गुजर रहा है और दूसरे साइड को टच कर रहा है। तो इस मैक्सिमम कार्ड को हम डायमीटर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ डायमीटर्स एक सरकमफेरेंस को कवर कर सकते हैं अगर हम उसको रैप अराउंड करें। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इस एनिमेशन में कि ये हमारे पास एक डायमीटर हो गया, अब हमारे पास दूसरा डायमीटर हो गया और हमारे पास ये तीसरा डायमीटर हो गया और आखिर में थोड़ी सी जगह रह गई। अगर डायमीटर हमारे पास 10 यूनिट्स का है तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 1.42 होगा। अगर हमारे पास डायमीटर 100 यूनिट्स का है तो ये डिस्टेंस जो बाकी रहता है ये हमारे पास 14.2 होगा। अगर हमारे पास डायमीटर जो है वो 1 यूनिट का है, यानी एक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 0.14 होगा। तो वो हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ डायमीटर्स वन कैन परफेक्टली रैप अराउंड वंस अराउंड अ सर्कल, उसको हम जो है पाई कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक डायमीटर हमने रैप कर लिया, वो इसमें आ गया। अब दूसरा डायमीटर भी हमने यहाँ पे लगा दिया, वो भी इसमें कवर हो गया। अब तीसरा डायमीटर भी हमने यहाँ पे लगा लिया, वो भी इसमें आ गया और इसमें थोड़ी सी जगह रह गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये जगह जो है वो 1.42 है अगर आपके पास डायमीटर 10 है। तो ये तकरीबन 14% ऑफ द डायमीटर बनता है। तो ये 14% ऑफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर प्लस 3 डायमीटर्स, ये असल में क्या है, हमारे पास पाई की वैल्यू है। तो पाई हमारे पास पाई की जो वैल्यू है वो ये भी है कि एरिया ऑफ द सर्कल, the ratio of the circumference of the circle टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये भी हम इस तरह कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ डायमीटर्स जिसको आप एक सर्कल के गिर्द पूरे लपेट सकते हैं, तो नंबर ऑफ डायमीटर्स हमारे पास पाई के बराबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है, हम सबको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 3.142 और उस तरह आगे बहुत ज़्यादा नंबर है, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है, इसलिए वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसकी अगर आप ज्योमेट्रिकली अगर इसको आप विजुअलाइज करें तो हमारे पास द नंबर ऑफ डायमीटर्स वन कैन परफेक्टली रैप वंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड पाई। तो इसको हम आराम से पाई कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास अब हम इसको अगर देखें कि हमारे पास सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो जो है वो पाई के बराबर है। तो पाई हमारे पास क्या है, सरकमफेरेंस डिवाइड बाय डायमीटर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो है हमारे पास सरकमफेरेंस जो है वो पाई हमारे पास सरकमफेरेंस 3, ये 1 डायमीटर हो गया, ये दूसरा डायमीटर हो गया और ये तीसरा डायमीटर हो गया और बाकी ये पोर्शन रह गया। तो ये पोर्शन हमारे पास 1.42 है। तो ये टोटल अगर आप मिलाएं तो ये 3, अगर ये हमारे ये यानी ये जगह जो है ये 14% ऑफ दिस डायमीटर हैं। दिस डायमीटर, इस डायमीटर की जो लेंथ है इसका ये 14% बनता है। तो दोस्तों, हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सरकमफेरेंस है, जो टोटल सरकमफेरेंस है वो बराबर है 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, ठीक है, जो भी डायमीटर है, प्लस एडिशनल 14% ऑफ द डायमीटर। ये हमारे पास टोटल सरकमफेरेंस है। तो अब अगर हमारे पास डायमीटर 1 है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 3 हो गया, 3 टाइम्स 1 प्लस 14% ऑफ 1 जो है वो 0.14 है। तो इसका मतलब है ये 3.14 आ गया। तो 3.14 जो है वो असल में पाई की वैल्यू है, ठीक है।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ डायमीटर वन कैन परफेक्टली रैप अराउंड वंस अ सर्कल एज कॉल्ड पाई। तो इसको हम पाई कह सकते हैं। तो डायमीटर जो भी हो, लेकिन वो हमेशा तीन, इस सरकमफेरेंस में हमेशा 3 टाइम्स डायमीटर आएगा। यानी एक डायमीटर अगर आप इसको इस तरह लपेट दे डायमीटर को, इस डायमीटर डी को अगर आप इस आउटर टेरिटरी पे एक दफ़ा लपेटे तो ये यहाँ तक आएगा, चाहे डायमीटर जो भी हो। फिर अगर आप दूसरी दफ़ा इसको लपेटेंगे तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आएगा, और फिर थर्ड टाइम जो है वो यहाँ से यहाँ आएगा। और ये जो बाकी 14% डिस्टेंस और यानी 14% ऑफ दिस डायमीटर है, तो ये बाकी यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये टोटल कितना हम इसमें कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ डायमीटर्स, तो ये कितना बनता है, एक डायमीटर, दो डायमीटर, तीन डायमीटर और प्लस 14%, तो ये टोटल 3.14 हो गया। तो ये पाई की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पाई की वैल्यू ये है। वैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली 14% नहीं है बल्कि अप्रॉक्सीमेट है। तो दोस्तों हमारे पास पाई जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसकी जो है रेशो है। तो सरकमफेरेंस जो है वो सी है और डायमीटर जो है वो डी है। इस रेशो को हम जो है पाई भी कहते हैं, या वो नंबर ऑफ़ डायमीटर्स अगर आप इसको देखें सी इज इक्वल टू पाई डी, तो वो नंबर ऑफ़ डायमीटर्स जिसको आप इस सर्कल के अराउंड परफेक्टली रैप अराउंड करें तो उसको भी हम पाई कहते हैं। तो पाई चूँकि एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर जो है नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिकरिंग भी हम इसको कहते हैं, इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास पाई की एक एक्चुअल मीनिंग है, और इसको हमने यहाँ पे देख भी लिया, इसको हमने एनिमेट भी कर लिया। इसको हम दोबारा भी एनिमेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डायमीटर डी है, डी को अगर हम सरकमफेरेंस के अराउंड रैप अराउंड करें तो जितने नंबर ऑफ डायमीटर्स को हम रैप अराउंड कर सकते हैं एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे, तो उसको हम पाई कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये एक शॉर्ट स्टोरी थी कि पाई एक्चुअली है क्या। पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है और इसकी ज्योमेट्रिकली मीनिंग यही बनती है। तो मेरे ख्याल में आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो लाइक बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।